जनता में गुस्सा बहुत ज्यादा है और सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो सुचरिता जी और ज्यादा है। बॉलीवुड जहां पर एक तरफ बर्बाद हो रहा है, वहीं पर कहा जा रहा है कि अब अक्षय कुमार जो 40 दिन में अपनी फिल्में पूरी कर लेते थे, आज क्या यही कारण है उनकी फिल्मों का फ्लॉप होने का। और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो अचानक से एक बार फिर से चर्चा में नहीं आया है, यहाँ तक कि बिल्कुल शांत हो गया है, जो कि हम अक्सर देखते आए हैं। तो आखिरकार सुशांत मामले का सच क्या है जो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, अक्षय कुमार जो अक्सर फिल्में हिट दिया करते थे, वो अचानक से लगातार इतनी सारी फिल्में फ्लॉप कैसे देने लग गए। क्यों आखिर अक्षय कुमार इतनी फ्लॉप फिल्में कंटिन्यू देते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। आखिर क्या अक्षय कुमार को कोई पसंद नहीं करता है कि अक्षय कुमार जो फिल्में 40 दिन में पूरी कर लिया करते थे, इसके पीछे यही वजह है कि आखिरकार उनकी फिल्में अब लगातार फ्लॉप जा रही हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जो फिल्में वो पूरी कर लेते हैं उस फिल्म में कुछ डालते ही नहीं है, जिसकी वजह से अब फिल्म उनकी कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि रामचरण जो कि साउथ के सुपरस्टार है, उनसे भी अब जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इनडायरेक्टली वे में अक्षय कुमार की धज्जियां उड़ा के रख दी। क्यों आखिरकार कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक मीडिया इवेंट था, उस मीडिया इवेंट के दौरान जब रामचरण से पूछा गया, जहां पर अक्षय कुमार मौजूद थे उनके साथ, उनसे पूछा गया कि आपकी RRR जो फिल्म आई थी, उस फिल्म में जो इंट्रो सीन था उसमें इतना टाइम कैसे लगा और वो फिल्म का जो इंट्रो था वो इतना अच्छा कैसे बना। तो रामचरण कहते हैं कि मेरा जो फिल्म में इंट्रो सीन था उसको बनाने में लगभग 35 दिन लगे थे, और कई लोग तो 40 दिन में ही अपनी फिल्में पूरी कर लेते हैं। अब उन्होंने इनडायरेक्टली वे में सुना दिया अक्षय कुमार को कि आखिरकार फिल्में 40 दिन में पूरी कर लेते हैं कई लोग, और मेरा तो सिर्फ इंट्रो सीन ही 35 दिन में पूरा होता है। इसका मतलब क्या है कि अक्षय कुमार की साल के पिक्चरें और रामचरण की सिर्फ एक फिल्म बराबर ही होती है प्रॉफिट के मामले में, और आजकल ये साबित भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अक्षय कुमार के पास इस चीज का जवाब तो था नहीं, वो कुछ ना बोलकर हंसकर इस बात को टाल देते हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में रामचरण ने बता दिया कि 40 दिन में फिल्में पूरी करने से कुछ नहीं होता है, फिल्मों में काम करना जरूरी है, फिल्म्स की स्क्रिप्ट लिखना जरूरी है। और वो शायद बॉलीवुड बहुत पहले से ही भूल चुका है, क्योंकि सब जानते हैं कि बॉलीवुड अक्सर जो कई मामलों में शांत रहता है, वो आखिरकार आज भी क्यों शांत है। इसकी वजह क्या है, क्यों आखिरकार बॉलीवुड जिस तरीके से शांत हुआ है यहाँ पर कई मामलों को लेकर, तो इसकी वजह साफ है कि आखिरकार बॉलीवुड उन मामलों में पढ़ना नहीं चाहता। क्योंकि बॉलीवुड को पता है जिस मामलों में कुछ गड़बड़ हो उसमें पढ़ो मत, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी होती है। जबकि सुशांत मामले में जब देश एक साथ खड़ा था, बॉलीवुड का साथ मांग रहा था, तो आज तक उस मामले के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, और आज भी देखने को मिल रहा है कि आखिरकार सुशांत मामला गायब हो गया है। जब उस पूरे मामले में देश की एजेंसी ही नहीं बोलती है, तो फिर हम बॉलीवुड वाले से क्या उम्मीद ही करें। जिस बॉलीवुड ने ये बात बोली थी कि सुशांत सिंह राजपूत तो ये चीजें लेता था, इनडायरेक्टली में उन्होंने बोल दिया था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत तो गलत चीजें ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझ आ रही है लोगों को कि आखिरकार वो बॉलीवुड क्या साथ देगा उस जनता का, जो जनता उस पर भरोसा करके बैठी हुई है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बॉलीवुड काम कर रहा है, क्या इन तरीकों से बॉलीवुड की फिल्में हिट होने वाली हैं? क्योंकि साउथ की ओर पब्लिक क्यों भाग रही है? लोगों को लगता है कि 90s में जो कुछ बॉलीवुड में दिखाया जाता था वो आज नहीं हो रहा है, इसलिए बॉलीवुड नहीं चल रहा है। जबकि इसकी असल वजह तो यही है कि बॉलीवुड के पास ना कंटेंट है, बॉलीवुड के पास न सच बोलने की ताकत है, बॉलीवुड के पास ना अपने साथ काम करने वालों के लिए खड़े होने के लिए टाइम है, ना उनके पास सच्चाई बोलने तक का टाइम है। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत मामले में चुप्पी थी बॉलीवुड की, वो साफ दर्शा देती है कि आखिरकार बॉलीवुड किस तरीके से इग्नोर कर रहा था जनता को, पब्लिक को, उस पब्लिक को जिस पब्लिक ने उसको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सोचा जाए तो सोचिए, सालों बीत गए, महीनों बीत गए और टाइम बीता जा रहा है। तो आखिरकार किस तरीके से आज सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को इग्नोर किया जा रहा है? क्या वो सारे जो डिसीजन लिए गए थे उस मामले को लेकर, और आखिरकार वो एजेंसी ने जो सच निकाले थे बाहर, वो सब गायब हो गए? क्यों आखिरकार सुशांत मामले के बारे में जो ईडी ने सच बताया था वो अचानक से गायब हो जाता है? सीबी ने इतने बड़े खुलासे करे, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। CBI ने खुलासे करे, वो सब गायब हो गए।
पर एनसीबी जब इस पूरे मामले में निकली थी तो लग रहा था कि ड्रग फ्री इंडिया बन जाएगा। पर क्या लगता है आपको कि आज सही में ड्रग फ्री इंडिया बन चुका है? यहाँ तक कि जिन बड़े लोगों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, क्या उनकी लाइफ से भी ड्रग्स हट चुका है? ये सवाल आज हम नहीं, पूरा देश पूछ रहा है। क्योंकि लोग जानते हैं कि ये जो इनटेक करते हैं गलत चीजें, हैबिट तो कभी जाएगी नहीं इंसान की, आदत तो कभी नहीं जाती है। तो क्या जो चीजों की जरूरत उनको पड़ती है वो आज उन तक नहीं पहुंच रहे हैं? डेफिनेटली पहुंच रहे होंगे। और जिनको लगता है कि वो पार्टियां बंद हो गई, जिन पार्टियों में सब नहीं होता होगा, तो मुझे तो नहीं लगता वो बंद हो गई होंगी। क्योंकि खास करके सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, जिस गर्लफ्रेंड के बारे में कई सवाल उठे थे, जेल भी जाना पड़ा था उस गर्लफ्रेंड को, और आज वो गर्लफ्रेंड अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय कर रही है। क्योंकि जब सर पे हाथ होगा तो डेफिनेटली लाइफ तो सबकी अच्छी चलेगी। तो क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है उस बॉलीवुड को एक बार फिर से कि आखिरकार बॉलीवुड आज भी किसी का सगा नहीं है, बॉलीवुड आज भी किसी के लिए नहीं आवाज उठाता, और खास करके बॉलीवुड आज भी किसी के लिए बोलना नहीं चाहता है। और ये बातें ये बयां कर रही हैं कि बॉलीवुड जितनी तेजी से चुप्पी साध के बैठा है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आखिरकार बॉलीवुड आज नहीं बोलना चाहता और ना ही वो बोलेगा। और सुशांत मामला क्या दब जाएगा? क्या सुशांत मामले में कुछ सच बाहर निकल के नहीं आएगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस पूरी बात को भुलाकर फिर उस बॉलीवुड का साथ देने चले जाएंगे? क्या लगता है? मैं आपकी कमेंट का जरूर वेट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे केस को ऑलमोस्ट बात किया जाए तो लगभग 2.5 साल के आसपास होने वाले हैं। और 2.5 साल में सोचिए, 2.5 साल कंप्लीट होने के बावजूद इस पूरे मामले में आज हम ये नहीं कह सकते कि 1% इसमें कुछ निकाला हुआ एजेंसी ने सच बाहर। क्योंकि जो चीजें पब्लिक को दिख रही हैं वो पब्लिक जानती है, और पब्लिक कितना कुछ जानती है ये शायद देश की जनता बहुत पहले ही जान चुकी है। और खास करके वो लोग जान चुके हैं जो इस पूरे मामले में एक्यूज्ड माने गए थे, और खास करके जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी हो चुके थे। तो आपको क्या लगता है कि देश की जनता क्या सो रही है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कंटिन्यू बेसिस में बातें निकल के आई थी, कंटिन्यू बेसिस पर उन लोगों को पकड़ा जा रहा था, एनसीबी गिरफ्त में ले रही थी, न्यूज में दिखाया जा रहा था, तो ये साफ दर्शाता है कि इस पूरे मामले में कई बड़े सच जो छुपे हुए थे, जो चीजें बाहर आ रही थी, वो आज भी निकल सकती हैं। पर उम्मीद है आज भी उस एजेंसी का, जो एजेंसी इस पूरे मामले में आई थी। पर खास करके सोचिए, इस पूरे मामले का सच अगर बाहर नहीं आया तो ये फिर एक ऐसा मामला बन जाएगा जैसे दिव्या भारती से लेकर जिया खान से लेकर ना जाने कितने मामले ऐसे होंगे। पर सुशांत मामले में देश की जनता की आवाज कंटिन्यू चलती गई, आज भी आवाज बुलंद है, पर मामले का सच कहाँ छुपा है किसी को नहीं पता। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।